सच्चा है, सचमुच में वो भला है, जिसकी करुणा निरंतर बनी रहती है हम सब के ऊपर। इसलिए हम उसे धन्यवाद देते हैं। कृपया मेरी तरफ ध्यान दें। वचन जब हमने भजन संहिता 25 को पढ़ा है, यहाँ पर हम भजन संहिता 25 को देखते हैं और यहाँ लिखा है अगुवाई और रक्षा के लिए प्रार्थना। ये दाऊद का भजन है और दाऊद ने ये प्रार्थना की है परमेश्वर से। बहुत सी बातें इसमें गहराई की है जो दाऊद यहाँ पर कह रहा है। जब हम पहला पद पढ़ते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। क्या कहा? मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। आप समझना बात को, मन को उठाना। मन कहाँ बैठा है? समझ यार, कई बार आपने कई बार किसी और के मुंह से सुना होगा, मेरा मन बैठा जा रहा है, नहीं? और यहाँ उठने के लिए बात की गई है, उठाने के लिए बात की गई है, जागृत करने के लिए बात की गई है कि उसे जगाया जाए, उसे बताया जाए और कहा जाए, हे मेरे मन। ऐसा है ना? मन को कह रहा है, हे मन या हे परमेश्वर, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। प्रयोग कभी कभी हमें भी परमेश्वर के लिए अपने मन को और अपने आप को क्या करना है? उठाना है। क्या बार हम ऐसे जगह पर फंसे होंगे जहां पर हमें उठ नहीं पा रहे होंगे। सुबह मॉर्निंग में मैं इस प्रकार से बता रहा था कि एक जन ने एलिसा से इस प्रकार से कहा कि मेरी कुल्हाड़ी मंगने की थी, वो गिर गई है। तो परमेश्वर के जन ने भी से पूछा वो कहाँ गिरी है, तो उसने उस स्थान को दिखाया जहां वो कुल्हाड़ी गिरी थी। और जहां गिरी थी वहां से वो कुल्हाड़ी लक्कड़ पर तैरने लगी। किसके द्वारा? परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। या परमेश्वर के जन ने वो लक्कड़ काटी और उस पर डाल दी और वो कुल्हाड़ी तैरने लगी। कहने की बात है कि अगर वो नहीं बताता कि कहां पर गिरी है और ये ना कहता कि मंगने की है, उधारी है, समझ रहे, तो ये चमत्कार वो देख नहीं पाता। क्या हम अपनी जिंदगी में उन चमत्कारों को नहीं देख पाते क्योंकि हम बताते नहीं। हमारे चमत्कार रुक गए हैं कहीं ना कहीं पर। हम उन चीजों को क्या करेंगे, ब्लॉक कर दिया हमने। ठहरे हैं वहां पर, और ठहरी हुई चीजें है ना जो बहती नहीं। अगर पानी की बात करें तो सड़ाहट पैदा करती है, बदबू पैदा करती है। अगर चमत्कार देखना था और चमत्कार औरों ने भी देखा, अरे कमाल हो गया, हम तो बलियां काटने आए थे, हम तो बलियां काटने आए थे। लेकिन इस व्यक्ति ने जहाज की कुल्हाड़ी गिरी, परमेश्वर के जन से कहा, हमारे अपने गुरु से कहा, गुरु था उनका, और उसने कहा कहाँ गिरी है? उसने बताया यहाँ गिरी है। और उस पानी में से, उस नदी में से उस कुल्हाड़ी को है ना ऊपर तैरने का मौका मिला और कुल्हाड़ी उसने हाथ बढ़ाकर उठा ली। जिसकी जो चीज थी उसको उसने बाद में आकर सौंप दी। सोच के देखो, क्या बार हम नहीं इन बातों को बता पाते कि हम कहां पर गिरे हैं। सिर्फ गिरना ही नहीं है, उस चीज की भी है ना वैल्यू समझो जो चीज गिरी है। समझे? हो सकता है वो आपकी ना हो। कई लोगों को देखे कि कुछ उधारी चीज मांग कर ले जाएंगे, क्या बार मेरी ड्रिल मशीन मांग कर ले गए, बाद में उसकी चाबी चुपी गुम करके ले आए। अब वो बिना चाबी के, क्योंकि उसकी बिट निकालनी पड़ती है और इस तरीके से उसमें दूसरी बिट लगानी पड़ती है, वो वापस नहीं आई, बिट नहीं आई वापस। आप बताओ क्या करें इसको? बताओ ना। फिर नवी खरीद के लानी पड़ी ताकि उसको हम जो घस जाती ना, कैसे, क्योंकि ड्रिल मशीन की जो बीट होती है वो घस जाती है, तो उसमें नवी लगानी पड़ती है। अब लोगों को जिसको मांगना है और उसको ध्यान नहीं देना कि क्या क्या चीजें इसके साथ हैं जो इनकी जरूरत की होती है, उस चीज का ध्यान नहीं करते। ऐसे कई बार आपकी जो मांगी हुई चीजें हैं, या आपने मांगी है या आपसे किसी ने मांगी है, वो वापस नहीं आए, उसमें लापरवाही दिखाई गई है। इसलिए मैंने सुबह कहा कि उसकी कुल्हाड़ी उधारी थी और हमारी जिंदगी भी उधारी है। समझ में? ये जिंदगी आपकी नहीं है,
यीशु के द्वारा दी गई है, परमेश्वर के द्वारा दी गई ये जिंदगी है, जो उधारी है, जिसकी हमें वैल्यू समझनी है, जिसको हमें सौंपना है बाद में, जिसके बारे में हमें बार बार उसकी केयर करनी और बताना है कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये गिरी है, हमें बताना चाहिए, लेकिन हम चुप हैं, साइलेंट हैं, और वो देखी जाएगी जब पूछेगा तो। तब मौका नहीं है आपके पास, वहां गिर गई थी जी पता नहीं, आ गया मौका आपके पास बताने का। अगर वो तुरंत नहीं बताता और घर लौट आता, क्या परमेश्वर का जन उसके लिए दोबारा जाता? नहीं, वो तो उसकी मेहरबानी या उसका धन्यवाद करेंगे जिसने कहा परमेश्वर का जन तू भी हमारे साथ चल, ये अच्छा रहेगा कि तू भी हमारे साथ चले। उसने बोला ठीक है चलता हूं, और साथ गया तो चमत्कार हुआ। किसी की चीज गुम हुई, वो मिली। हमारी जिंदगी में बहुत सी चीजें गुम हो रही हैं, बहुत सी चीजें गिर रही हैं, लेकिन हम बता नहीं रहे हैं। जब तक हम उन चीजों को खुलकर नहीं बताएंगे ना, क्या मैं आपके प्रार्थना विषय मेरे को बताए जाते हैं, ना उनका सिर होता ना पाँव, ऐसे बोलते हैं, न सिर ना पैर, पैर है ना, पाँव समझ लीजिए, बीच का हिस्सा होता है। क्या प्रार्थना करें बताओ? जब आपने कुछ सही तरीके से बताया नहीं, क्या प्रार्थना की जाएगी उसके? जैसे मैंने पिछले दिनों बताया कि एक बार आशीष की चप्पल गुम हो गई, छोटा था ये, और प्रार्थना में से हम आ रहे थे, इसने पूरा सदर एरिया घूमा है चप्पल ढूंढने के लिए। हमने बोला चलो मिल जाएगा, अब तो रात है भाई, उसको खुद नहीं पता गिरी कहाँ है, और हम उसे बिठा के बाइक पे, सर्दी का दिन था, घूमते रहे एक चप्पल के लिए। अब बोलेंगे लाइव देखने वाले मेरी चप्पल के लिए घूम रहे थे, नहीं भाई उस समय की चप्पल भी हमारे लिए कीमती थी, समझिएगा, क्योंकि बच्चे के लिए भाई नंगा घूमेगा अच्छा नहीं है, तो वो चप्पल हम अभी ताजी ताजी इसको ढूंढ लेंगे। लेकिन बच्चा बता नहीं पाया, बस ये कहते यहाँ गिरी थी, वहां गिरी थी, और हम अपने आइडिया से भी घूमते रहे, अपने दिमाग से भी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मिली नहीं, क्योंकि उसको नहीं पता कहां पे गिरी है। हमें भी कई बार पता नहीं है। जब पता नहीं है, जिसको आप बता रहे हैं वो आपकी मदद कैसे करेगा बताओ ना? एलिया मदद कर सकता था? एलिया है, एलीसा है, ये भी नहीं मालूम। चलो भाई लाइव वाले समझ रहे हैं कहानी कौन सी, इतने ज्ञानवान होते तो हम यहाँ नहीं होते, नहीं। अब आप कहेंगे ये भी गड़बड़ है, याद रखा करो ना, एलीसा है ना, एलीसा के 14 चमत्कार हैं, क्यों नहीं बता रहे? याद रखना है ना, मेरे नहीं याद रखता, तुम्हें तो बताना पासी नहीं, वो है वो। मैंने हमेशा बोला है एलीसा और एलिया दोनों की कहानी में मैं ना गड़बड़ में चला जाता हूं, पर समझने वालों को समझना है, नहीं? हाँ ठीक है, चलो अपने मन को उठाओ, यहां पर आते हैं फिर से, अपने मन को उठाओ और उसे दिखाओ। मन उठाने का मतलब उसे बताना, उसे दिखाना। जब वो देखता है तभी तो कुछ करता है। मन की बात मन में छुपा लो, कहीं नहीं तो पता नहीं चलेगा। मन ही मन में मत रखो उस बात, किसी को नहीं बताने का कोई मान लीजिए योग्य नहीं है वो बात, या आप नहीं बता सकते, उस व्यक्ति पे आपको विश्वास नहीं है, कम से कम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर तो हो, नहीं? कम से कम आप उसे तो बताएं, उस पर तो विश्वास करें कि वो किसी को भी नहीं बताएगा भाई। उसको तो कहो कि परमेश्वर मैं यहां पर कमजोर हूं, मैं यहां पर गिर रहा हूं, यहां पर मैं कहता हूं कि मुझे अब उठने की जरूरत है, मुझे अपने मन को उठाने की जरूरत है, कि मैं अपने मन को उठाते हुए तुझे दिखा सकूं और तू उसका इलाज कर दे, तो मरहम पट्टी कर दे उसकी, तू मुझे फिर से जो कहता हूं कर दे और मेरी जिंदगी को फिर से आशीषित कर दे। मैं यहां पर गिर चुका हूं, मेरी जिंदगी यहां पर गड़बड़ में है, प्रभु इस गड़बड़ को मेरी जिंदगी से हटा दे। नहीं हो सकता क्या? हो सकता है अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आप दिल से उसके साथ बात करते हैं, अगर आप उसे ये बात को बताते हैं, तो सच कह रहा हूं वो आपको जो कहता हूं कर देगा। नहीं तो बहुत मुश्किल है भाई, अगर बिना बताए आप सोच रहे ऐसे ही हो जाएगा,
ऐसे कुछ भी नहीं होता। जिस बच्चे का स्कूल से नाम कट गया और रोज टिफिन मम्मी पैक करती हो, बुक्स देती हो, और वो बुक्स के नाम के पैसे भी मांगते हो कि अभी गैस पेपर भी लाना, एग्जाम आ गए हैं, और नाम कट रहा है स्कूल से, देगा पेपर? एक दिन तो बात सामने आए, अगर वो नहीं बता रहा है, समझा, फिर भी पता जरूर चलेगा। मैंने कहा छोटा सा जख्म या फुंसी या फोड़ा आपका है कोई, अगर आप उसे बता नहीं रहे हैं तो बड़ा हो जाएगा। जब बड़ा हो जाएगा तो फिर पता लगेगा, नहीं लगेगा? तो हर बच्चे को, हर माँ बाप को बात को बताना बहुत जरूरी है कि वो ज्यादा नुकसान ना हो जाए। कैमरा हम छुपाते हैं, छुपाई हुई बातें, छुपाने की चीजें जो भी है, मेरे ख्याल से ठीक नहीं है हमारी जिंदगी के लिए। छुपाना नहीं चाहिए, बताना चाहिए। जितना आप छुपाएंगे कोई भी बात हो आपकी जिंदगी में, उतना आपके लिए नुकसानदायक है। जितना आप खुलकर बताएंगे ना, उतना आपकी समस्या का हल होगा, समस्या से बाहर आओगे। मान लीजिए लिफ्ट के अंदर बंद हो जाओ, आप चिल्लाए ना, कोशिश ना करें, बातचीत ना करें, है ना, कुछ मदद ना ले, उसमें फोन नंबर है, मान लीजिए उसमें वो एक बटन आता है, उसमें फोन मोबाइल छपा होता है, कौन सा वाला, ये वाला गोल वाला, पुराने जमाने का। अगर उसको भी नहीं दबा रहे आप, खड़े रहो, फिर लाइट लूट आएगी, ठीक है, नहीं आई तो, और पसीने में अब तर हो जाएंगे। आपको चिल्लाना ही पड़ेगा, मजबूरन इधर उधर उंगली पे बटनों पे लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि आप सहन नहीं कर पा रहे। आप समझे मेरी बात को? जब आपका कोई गला दबा रहा होगा तो आपको चिल्लाना ही पड़ेगा। गला की तरफ हाथ बढ़ते उसके हाथ को पकड़ो, नहीं, उसके हाथ में पड़ने से पहले उसके हाथ को पकड़ो, उस समस्या को पकड़ो कि ये समस्या मेरे ऊपर हावी ना हो जाए। पहले से उसके लिए तैयार हो जाओ कि ये मेरे ऊपर, है ना, हावी ना हो जाए, हैवी ना हो जाए, समझे? तो कई बार वो चीजें हमारे पर प्रभाव डालती है और हमें कब्जे में ले लेती है, उसके कब्जे में ना जाए। इसलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और पढ़ें। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मेरे शत्रु मुझ पर, कौन सा पद पढ़ रहा था? मुझे लज्जित होने ना दे। हाँ, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। मुझे लज्जित ना होने दे, परमेश्वर से कहीं भी मेरे शत्रु मुझ, है ना, जय जयकार करने ना पाए। मान लीजिए आपका काम बिगड़ रहा है, उनका काम सफल रहा है, तो जय जयकार करेंगे नहीं, ये तो बेइज्जती का काम है, ये तो हमारे लिए एक किस्म से शर्मिंदगी का काम है। क्यों हमारे काम बिगड़ गया? इस पे सर्च करना चाहिए, इसके बारे में सोचना है, इसके बारे में ज्यादा समय परमेश्वर को देना। प्रभु क्या कारण है, मेरी जिंदगी की कुछ गलतियां हैं जिसके कारण से ये काम बिगड़ गया है, इसे संवार, और वही पश्चाताप, समझ रहे? वही क्या करना पड़ता है, पश्चाताप। आपका समय परमेश्वर के साथ बिताए हुए शायद कोई जाने ना जाने, पर आपके बिगड़े हुए काम और आपके बने हुए काम को दुनिया देखेगी। बताओ ना, बने हुए काम को भी और बिगड़े हुए काम को भी दुनिया देखती है। आपने कितना प्रार्थना में समय बिताया इसके बारे में दुनिया को नहीं पता होगा, और नहीं बिताया कोई लेना देना नहीं है, समझे बात को? पर आपके काम बिगड़ते ही वो कुछ न कुछ बोलेंगे, काम संवरते ही जय जयकार भी करेंगे। इसलिए यहां लिखा शत्रु ना जय जयकार करने पर। किस बात के लिए? मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूं, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित ना होने दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार न करने पाए। वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं, जो अकारण, समझ रहे हैं, विश्वासघाती लोग जो अकारण मतलब कारण रखते हैं और गड़बड़ करते हैं, वो ही क्या होंगे? लज्जित होंगे। जो भरोसा रखते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, वो लज्जित नहीं होंगे। जो अकारण बन जाते हैं या कारण रखते हैं लज्जित होने का, शर्मिंदा होने का, शक रखते हैं अकारण बिना मतलब के, वो लज्जित होंगे। आप सोचिए कितना भरोसा करते हैं परमेश्वर के ऊपर, कितना विश्वास कर रहे हैं, कहां तक हमारा विश्वास का स्तर है? नहीं, ये सोचना पड़ेगा ना हमें। अकारण विश्वासघाती ना बने या विश्वास ना करे अकारण। आगे लिखा है, हे यहोवा, मुझे अपना
मार्ग मुझको दिखला, अपना मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। क्या दाऊद को मालूम नहीं है? पता है दाऊद को, लेकिन उसकी प्रार्थना है, बार बार उसकी प्रार्थना है, इसलिए वो कहता है कि परमेश्वर मुझे तो अपने मार्ग पे चला। मैं दिन में भी कहता हूं यीशु को है ना जानो, यीशु को मानो, जीवन मार्ग और सत्य को जानो। अगर आप उसे यीशु को मानते हो तो मार्ग भी आपके लिए, सत्य भी और जीवन भी। अगर आप उसे जानने लग जाए, उसे मानने लग जाए, सब कुछ आपका है। पर हम कई बार उसको जानते हुए भी मानते नहीं है, मानते हुए उसे जानते नहीं है। दोनों बातें हमारी जिंदगी में रहती है। आगे लिखा है, मुझे सत्य पर ले चल और शिक्षा दे, क्योंकि तो मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर। ये दिल से की गई प्रार्थनाएं हैं। मुझे सत्य के मार्ग पर ले चल, शिक्षा भी दे दे, और मेरा उद्धार करने वाले परमेश्वर, मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता हूं। राजा को और कोई काम नहीं है। मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, है या नहीं बताओ? एक राजा को काम है या नहीं? फिर अगला क्या करे? क्योंकि वो अपने आप को राजा नहीं, परमेश्वर को राजा मानता है। नहीं, उसकी राजगद्दी किसने स्थिर कर रखी? ये की पीढ़ी दर पीढ़ी की परमेश्वर ने। इसलिए बार बार वो ये कह रहा है, मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता हूं, इंतजार करता हूं। और हम ना जाने किस बात का इंतजार करते होंगे। हमें भी कभी कभी ना परमेश्वर का भी इंतजार करना चाहिए। परमेश्वर, मुझे तेरी ऊपर आशा है, विश्वास है, मैं तेरे इंतजार कर रहा हूं, मुझे उत्तर दे, मेरी प्रार्थना का उत्तर दे। क्या परमेश्वर इनकार कर देगा? परमेश्वर इनकार करेगा। हम शायद ये बात कहना बंद कर देंगे। परमेश्वर सुनने के लिए कान हमेशा खोल कर रखता है। उड़ाव पुत्र जब घर से चला गया ना, मौज मस्ती की, सब कुछ किया, लेकिन जब वो वापस लौट रहा था ना, उसका डैडी आंखें उठाकर बड़े तरस के साथ उसका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें देखने के लिए तरस रही थी, उसकी है ना आवाज सुनने के लिए तरस रही थी, है ना कान तरस रहे थे, वो बोलने के लिए और फिर से उसको आदर देने के लिए तरस रहा था। कौन? बुढ़ा पुत्र का पिताजी। ना तो भाई बहने मिला, ना गांव का कोई व्यक्ति मिला तो मिला कौन? पिताजी, जिसके विरुद्ध में काम किया था। नहीं, पिता तो यही होता है भाई, जो पिता होता है। नहीं, वो उसका इंतजार करता, बाकी लोग नहीं। सब लोग बाद में कह रहे हैं कहाँ भी है, बड़े भाई को बोला, अरे वो आ गए तेरा भाई, उसके लिए है ना बड़ा प्रोग्राम कर रखा है, उसके लिए गोश्त वोश्त सब बन रहा है, गोश्त मांस है ना। अच्छा, क्योंकि जिन्होंने उसको खबर दी है ना, उन्होंने उसको क्रोध को भड़काया है भाई के विरुद्ध में। गुस्सा भी आएगा, अरे जो सारी संपत्ति उड़ा के आ गया उसको सारा अधिकार मिल रहा है, समझ रहे? और एक बकरी के बच्चे का भी अधिकार नहीं रख रहा, क्योंकि ना मांगता ना लेना नहीं देना। भाई सोचो सारा मेरा ही है, बिना मांगे नहीं मिलेगा। हम पिता के हैं तो पाप करने के बावजूद भी वो हमारा पापा है या नहीं? गलती होने पर भी वो हमें माफ करता है। इसलिए यहाँ लिखा है, जब हमने पढ़ा है, मुझे सत्य पर चला, शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी बाट जोता हूँ। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, उसे याद दिलाएं उसकी दया और करुणा को, जो करुणा और दया करता है। मैं सच कह रहा हूँ, वो दयालु है, जैसे उड़ाव पुत्र के पिता की बात करते हैं। अगर वो दयालु नहीं होता, ताने मार मार के नहीं मार देता उसे, नहीं, हर रोज उसे ताने देता, जैसे हम देते हैं लोगों को, नहीं देते? एक बच्चा गलती करते, क्या हम उसे माफ कर देते जल्दी से? नहीं करते भाई, हम बंदे को तीर तीर मारते हैं। नहीं, कहीं नहीं बात। तिल का मतलब आप समझ रहे होंगे, एक कहावत है ये, नहीं? और क्या बोल सकते इसके अलावा? पल पल, हर समय जब भी आपको याद आए, जब भी वो गलती करे, उसको एहसास दिलाते हैं, बार बार एहसास दिलाते हैं। नहीं, उसको ये दिखाना चाहते कि देख तो गुनाहगार है। नहीं,
लेकिन परमेश्वर माफ कर देता है, बार बार याद नहीं दिलाता। अगर यीशु हमारे लिए कुर्बान हुआ, बार बार वो याद दिला रहा है, मैंने तेरे लिए मरा, उसने नहीं कहा। एक बार कहने के बाद या दिखाने के बाद उसके बाद वो बार बार नहीं कहता। हम कहते हैं प्रभु तू मेरे लिए मरा। हम इसलिए कहते हैं क्योंकि भाई वो मरा है, सच में मरा है और फिर जी उठा है, सच में जी उठा है। अगर वो जी उठा नहीं होता तो चमत्कार नहीं करता। करता? मुर्दा नहीं करेगा चमत्कार, नहीं, जिंदा करेगा। जिंदा, जिंदों के लिए, मुर्दों के लिए नहीं, जिंदों के लिए। हमें भी जिंदा रहना है यीशु के नाम में, तभी बात बनेगी। इसलिए प्रियो, यहाँ वचन बता रहा है कि करुणा के बारे में, क्योंकि वो अनंत काल की है, उसकी करुणा समझ में आ रहा है, किसकी है? अनंत काल से होते आए हैं उसके जो कार्य है, दया, करुणा और उसके काम, उनको स्मरण करना चाहिए। फिर आगे लिखा है, हे यहोवा अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर, अपनी करुणा ही के अनुसार मुझे स्मरण कर। देखो, पापों को अवॉइड करा दिया, पापों को साइड में करा दिया और परमेश्वर ने कहा अपनी करुणा के अनुसार, अपनी दया के अनुसार ही मुझे क्या कर? याद कर, स्मरण कर। दया बड़ी है उसकी, नहीं, दया बड़ी है। कहते कि एक बकरी भेड़ को है ना, जब चरवाहा पीटता है ना, उसके बाद चल नहीं सकती ना, वो टांगे वांगों को मार देता अच्छे से, झूठ से मार होने के बाद। उसके बाद क्या, उस कंधे को उठाता है, क्योंकि झूठ के साथ चलना है, झूठ थोड़ी इसका इंतजार करेगा। लेकिन झूठ की में शामिल रखे उसको घर तक उठाकर ले जाता है। देखा ना कभी कभी मेमने को यहाँ पर कंधे पर उठाकर लेकर जाना। मारा किसने था? उठाया किसने था? और आप सोचो कोई और आएगा? विश्वासी के बाद दूसरे विश्वासी का इंतजार करते हैं उठाने के लिए। ना उठा के नहीं आएगा, सारी मंजी ले जाएगा उठा के, तुम्हारी 4 पाई नीचे से उठा के ले जाएगा और तुम्हें अपाइज करके जाएगा कि तुम कभी उठो। तुम इतनी बुरी तरीके से भर के जाएगा, उल्टा सीधी बात करके जाएगा कि वो उठे ना। हाँ, सोच वही आप समझ रहे हैं। जब आपका दिमाग बदल देगा, चेंज हो जाएगा, तो फिर आप अच्छा कहाँ सोच पाए। इस भेड़ को कोई कत्ल ना कर दे, इस भेड़ को कोई शेर ना खा जाए, इसको कोई उठा कर ना ले जाए, इसलिए उसने ताड़ना दी। और ताड़ने के बाद उसने कंधे में भी उठाया, कंधे में उठाया और अपने घर भी ले गया, बाड़े में भी छोड़ा। नहीं हो सकता है मरम पट्टी भी की हो, और एक रात का रेस्ट मिलने के बाद वो भी झूठ में चल रही है। एक रात रेस्ट मिला, सारी बेटी घर में जहर में ऊपर बैठी है, कंधे में सिर पे चढ़ के बोल रही है। बोलेगी क्यों नहीं भाई? मार भी तो खाई नहीं क्या? अगर हम डांट, फटकार, लाठी, सौंटे इनका इनकार करते हैं। कल भी शायद में ये बात कर रहा था, किस है ना, क्या उदाहरण था याद है? ये रंदा तो लगेगा। हाँ, चर्च में आने वाले लोगों पे रंदा तो लगेगा। जो पत्थर है वो सही पोजीशन पे लेके आना पड़ेगा। लक्कड़ है ना, जो माने उल्टी सीधी है, अगर वो इनकार कर दे रंदे से, कारपेंटर को इनकार कर दे, क्या वो सही बन सकती है? दरवाजा, फट्टा, अलमीरा, कबर्ड्स जो भी बनाते हैं, हो सकता है कि? और हम इनकार करते रहो, ना जी, ना जी। इनकार नहीं करना उस बात को, उसको स्वीकार करना होता है। डांट फटकारना बच्चे के लिए भी, कोई भी माँ बाप कितना भी अमीर हो, ये बात मैंने कही, कोई भी माँ बाप कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, वो टीचर से जाकर ये बात नहीं कहेगा इसको कभी नहीं डांटना जी, इसको कभी मारना नहीं जी, जितने पैसे चाहिए आप ले लो, पर इसे कभी भी डांटना नहीं। तो बच्चे का इनकार कर देगा, मुझे बच्चे को नहीं पढ़ाना। समझे? बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सी बातें हैं, डंडे का भी उपयोग हो करना पड़ता है, छड़ी का, और डांट फटकार भी, जैसे कि हम अपने बच्चों के साथ भी करते हैं। करते नहीं करते? तो चरवाहा भेड़ के साथ नहीं करेगा। सिखाने के लिए सब बात है। परमेश्वर वचन में पढ़ रहा था कि
बकरियां दाहिने ओर नहीं थी, बाएं ओर थी, और भेड़ मेमने दाहिनी ओर थी। मैं तुलना कर रहा था। परमेश्वर के हाथ में, दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है, इसलिए मेमने को दाहिनी ओर और बकरियों को, मैं सोच रहा था कि क्यों बकरी के साथ ऐसा कर रहे हैं, क्या बकरी की, पर बकरी की आदत खराब है थोड़ी सी। अगर आप लोगों ने बकरी कभी पाली है ना, प्यार में 2-4 रोटी उसको खिला दो, फिर आप उसकी बोटी भी नहीं खा पाओ, मर जाएगी वो, फाड़ा चढ़ जाएगा उसका। समझ रहे बात को? क्योंकि उसका ना ज्यादा रोटी खाने से क्या हजम नहीं होती, और झुंड में चलते चलते कोई भी पेड़ दिखाई दे, जैसे विश्वासियों को कोई भी चर्च दिखाई दे, 2 पैर खाने अगले वाले, बस झुंड में से निकलेंगे और वहां चले जाएंगे। पर जो मेमना है या भेड़ है, चरवाहे के पीछे पीछे, इसलिए पीछे पीछे चलती है क्योंकि उन्हें नहीं पता कहां जाना, उनको ये मालूम है जहां वो जा रहा है वहां हमें जाना है। पर बकरियां बीच बीच में पीछे पीछे चलती चलती काम कर लेती, मुंह में कांटे लगे, जो मर्जी लगे, किक्कर हो, किक्कर पे हो, गैस बेल हो, या कोई हरियाली के पत्ता हो, कुछ भी, उन्होंने टांग उठानी और सीधा देखना। कभी अब चेक करना, भेड़ और बकरियां इकट्ठी चलती हैं, लेकिन वो बकरियां बीच बीच में गड़बड़ करती हैं। अब आप सोच लेना बकरियां कौन है, मेमने कौन है, दाहिनी ओर जाना है या फिर बाईं ओर जाना है। आदर के योग्य ठहरना है, जो परमेश्वर का पुत्र आदर करेगा, या फिर है ना उनका निरादर होगा साइड में, बकरियों को साइड, भेड़ों से बकरियों को अलग करेगा। क्यों ऐसा कहा? उसने देखा होगा यीशु मसीह ने अपने लोगों के अंदर, पूरी भीड़ के अंदर, बिना देखे थोड़ी बात करेगा। अगर ऐसे से उदाहरण है तो यह हम सब लोगों के लिए है, हम सब के लिए। अगर कहते कि अच्छा बीज बोया और बुरा बीज उगाए, तो उसने कहा ये उखाड़ दे क्या? ना, अभी मत उखाड़ो, ये किसी दुष्ट का काम है, ये किसी दुष्ट का काम है। बुरे लोग भी और अच्छे लोग भी बढ़ रहे हैं, पर बुरा ज्यादा है, ऊंचा दिखाई दे रहा है, नहीं ज्यादा ऊंचा दिखाई दे रहा है। और मालिक कह रहा है पहले इसे काटेंगे। हाँ, जब कटने का समय आएगा, दुष्ट को पहले काटेंगे कि वो उस खद्दे तक, उस गोदाम तक ना जाए। जो खरपतवार होती है उसको पहले से ना दिहाड़ी को मजदूरी के ना लोगों को लगाया जाता है। धान की खेती करते जब, नहीं धान बोले जीरी, राइस, हाथों से फाड़ते उसको। बहुत सी औरतें जिन्होंने काम किया होगा खेत में, उनको मालूम है कि किस तरीके से ना खरपतवार को निकालते होंगे। कई बार तो हमारे मामा जी की गांव की तरफ एरिया में जोक है, जोके बोलते हैं, चिपक जाती है खेतों में, क्योंकि चिकनी मिट्टी थी उधर का। राइस है ना बहुत फेमस है तरावरी साइड का, तो डर लगता था उसके उनके उसमें ना उतरते हुए पानी में, क्योंकि हमारी मम्मी बताती, हमें भी मालूम है बात, शायद इस एरिया में ना हो, करनाल साइड में कुछ एरिया में जोक पाई जाती है खेत के अंदर। जो महिलाएं उसमें जीरी लगाती है उन्हें पता है। कल परसों एक भाई ने, पिछले संडे के भाई बैठा था, तो वो अपनी रिपोर्ट दिखा रहा था। जब वो रिपोर्ट दिखा रहा था तो कह रहा था कि मेरा खून गाढ़ा हो गया। मालूम है आपको, जब खून गाढ़ा हो जाता, पुराने समय में जोक लगाई जाती थी, सिंगियां लगाई जाती थी, सिंगियां बोलते हैं, जोक लगाई जाती थी कि उसके उस खून को चूस ले। और इसका खून ठीक ठाक है, बेचारी का जीरी लगा रही है, और शाम ना पति शराबी, कुछ तो वो चूस लेता, कुछ खेत में, वो बेचारी भी उसमें गिरेगी और क्या होगा। तो उस भाई साहब ने कहा, भाई खून देना पड़ेगा ना जी, मैं कमजोर हूं। क्या कहा उसने? हाँ, ये खून गाढ़ा होने का मतलब तेरा ज्यादा है, तो इसको निकलवाना पड़ेगा। तो वो डर रहा था, पता नहीं दिया नहीं दिया, सभी लोग उसको सलाह दे रहे थे। पर मैं कहना चाहता हूं कि भाई
आपको और हम सबको ना प्रभु के साथ ना सही तरीके से हर संडे ये बातें बोली जाती हैं, हर संडे। इसलिए चर्च में हम आते हैं, आपसे धन्यवाद देने आते हैं कि प्रभु हम कुछ तेरे वचन को पाकर रोटी की, जीवन की रोटी के रूप में लेकर जाएं और पूरे हफ्ते भर उसे है ना खाए भी और उसे पचाए भी, हजम करें और उसके अनुसार अपने जीवन को जिए। ये मकसद होना चाहिए हमें चर्च में आकर परमेश्वर की महिमा करने का, नहीं? तभी फायदा है वचन सुनने का। इसलिए यहाँ पर ये भजन सीता मैं अक्सर बोलता हूँ, मेरा बहुत प्रिय है। कई बार दुखी हुआ, कई बार जिंदगी में कुछ गड़बड़ी भी हुई तो इसको मैंने पढ़ा है, इसको जोर से ऊंची आवाज में मैंने पढ़ा है। इसलिए जब ये आया कि जो मेरे जवानी के पाप है उनके अनुसार मुझे याद न कर, क्योंकि वो ज्यादा है और उसकी सजा भी ज्यादा है, तो अपनी महान करुणा के अनुसार मुझे स्मरण कर। ये बड़ी बात है प्रियो कि उसकी करुणा भी पापों से भी बड़ी है, नहीं? दाऊद से गलती हुई, दाऊद ने कहा कि परमेश्वर के हाथ में पड़ना अच्छी बात है, मनुष्य के नहीं। मनुष्य मारता है तो भाई अपना मारता तो छाया में बिठाता है, मरम पट्टी भी कर देता है ना। पब्लिक मारती है तो कहाँ मारती है पता नहीं, किधर किधर मारती है पता नहीं, कौन कौन मारता है पता नहीं, किस किस ने हाथ साफ किया मालूम नहीं, क्या नाम आया बाद में, किसने पीटा, पब्लिक ने। और अगर पापा ने मारा, मम्मी ने मारा, सभी बार अपने ने मारा तो पता भी रहेगा किसने मारा था, इसलिए इसको थोड़ी सजा दे रहा था, उसको समझा रहा था ये गड़बड़ कर रहा था बस, और इलाज भी करेगा, घर से तो नहीं निकालेगा। और पब्लिक जब मारेगी घर से नहीं, दुनिया से निकाल देगी। हाँ, उनको थोड़ी बच्चा है वो। इसलिए कई बार हमारी जिंदगी में दूसरे लोगों के हाथों में पड़ने से अच्छा है ना प्रभु के हाथों में पढ़ो, कि वहां में हमारा नुकसान ना करे। किसके हाथ में पड़ना चाहिए? प्रभु यीशु के हाथ में हमें रहना चाहिए। दाऊद की तरह कहना चाहिए, तेरे सोंटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है, तसल्ली मिलती है। दाऊद की तरह बोलना चाहिए, इसलिए मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ, मेरे पाप और मेरी जवानी के पापों को स्मरण ना कर, मेरी गलती को स्मरण ना कर, बल्कि अपनी महान करुणा के अनुसार मुझे स्मरण कर, मुझे याद कर। इसलिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हमेशा प्रार्थना में इन बातों को परमेश्वर के पुत्र यीशु को याद दिलाता है, पवित्र आत्मा की मदद लेता है और उसे बार बार याद दिलाता है। इसलिए धन्य वो लोग जो इस तरह की प्रार्थना करते हैं और पश्चाताप करते रहते हैं। इसलिए आगे लिखा है, यहोवा भला और सीधा है, इसलिए मैं पापियों को अपना मार्ग दिखाएगा। देखो, पापियों को मार्ग दिखाएगा अगर पापी पश्चाताप करें, पाप को प्रकट करें, कहां पर पाप किया वो बता दें, गलती को मान ले तो मार्ग दिखाएगा। ऐसा है ना? वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा, हाँ वह नम्र लोगों को मार्ग दिखाएगा। यह की वाचा और चितौनियों को जो मानते हैं उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म जो बहुत है क्षमा कर। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वो प्रसन्न होता है। कौन प्रसन्न होता है बताओ? मैं ऐसा मानता हूं कि परमेश्वर जिस मार्ग से प्रसन्न होता है यीशु से होता है ना, यीशु में चलाएगा। जो परमेश्वर का डर मानता हूं, जो यीशु में चलेगा ना तो यीशु चमत्कार करेगा। जिसके जीवन में यीशु होगा उसे लोग पहचान लेंगे। आज यीशु के कार्य को देखते हुए और यीशु के चमत्कारों को देखते हुए आपको मारेगा नहीं। आपके अंदर यीशु नहीं दिख रहा है ना, आप उल्टे बात कर रहे हो तो शायद मार भी सकता है। पर जिसके अंदर यीशु मसीह दिखाई दे रहा हो उस पर हाथ उठाने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। क्या बार हमने बहुत से लोगों को ना पीटते हुए देखा है, क्यों? यीशु के साथ ही नहीं, गलत तरीके से वो है ना लोगों को परेशान करते हैं तो मार भी खाते हैं। अगर सही तरीके से प्रभु के पीछे चले ना और यीशु के अंदर दिखे तो आपके ऊपर कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको कोई मार दे, आपके साथ कोई नुकसान कर दे, कर ही नहीं सकता कोई। इसलिए आप सच्चे जीवित परमेश्वर को मानो। एक पद और पढ़ेंगे फिर आप समाप्त करते हैं, लास्ट के में चलते हैं। चलो बीच का छोड़ देता हूं। यहां लिखा है 21 पद, खराई, ऐसा है, खराई और सिधाई मुझे, हाँ, हे परमेश्वर इज़राइल को उसके सारे संकटों से छुड़ा ले, सारे दुखों से छुड़ा ले। खराई और सिधाई मुझे,
सुरक्षित रखें। पिछले दिनों में बोलता रहा है ना, खराई और सीधा, सीधा बनेगा, खरे बन। अगर आयुब सीधा और खरा था ना, आयुब, तो उसे डबल आशीषें मिली है। नुकसान हुआ, परीक्षा आई, शैतान ने सब कुछ कर दिया उसकी जिंदगी में, परमेश्वर का मारना नहीं है, क्योंकि मुझे है ना उसको फिर से आशीषित करना है, मुझे फिर से उसे क्या करना है, आशीषित करना है, डबल, सिंगल नहीं, डबल। जानते हैं ना आप ये बात, डबल हुआ ही नहीं हुआ। एक परमेश्वर जात दास करता नहीं, डबल नहीं। मैंने बोला पढ़ो, पहला अध्याय पढ़ो और लास्ट का पढ़ो, डबल है, डबल। 3000 है ना गदियां हैं तो 6000 है। सोच के देखो क्यों परमेश्वर डबल किया। ऊंट 500 है तो 1000 की डबल, क्योंकि परीक्षा में पास हुआ है, खरा था, सीधा था। 3 मित्र आए, 3 मित्रों के लिए भी कहता है परमेश्वर एलीपस से और उनके मित्रों से, कहता है तुमने मेरे दास आयुब की तरह सीधी बात नहीं कही, इसलिए मेरा क्रोध तुम पे भड़का है। जाओ भेंट लेकर मेरे दास आयुब के पास, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, तभी मैं तुम्हारी भेंट ग्रहण करूंगा। सोच के देखो, हमारी भेंट कई बार ना, हम जिसको सता रहे हैं, नफरत कर रहे हैं उससे, उसी का आना विरोध कर रहे हैं, तो हम कई बार अपनी भेंट स्वीकार नहीं करवा पाते, अस्वीकार हो जाते हैं। परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर भड़कता है, क्रोधित रहता है परमेश्वर। इसलिए आयुब के मित्रों ने माफी मांगी और आयुब का दुख चला गया। माफी कौन मांग रहे, भेंट कौन चला रहे हैं, क्रोध किस पे भटका है? सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि तो परीक्षा में भाई बना हुआ है, खरा है, खरा। उसकी पत्नी भी कह रही भाई तू मर जा तो मर जा, कब तक खरा बना रहेगा? कहता बन ही रहूंगा। नहीं, जो बंदा ये सोच लेना बुरा तो करना ही नहीं, यही तो मेरी है ना खूबी है जिंदगी में, वो भी चली जाए तो फिर क्या रहेगा? फिर क्या रहेगा अगर आप सच्चे नहीं है? मान लीजिए आप कहीं भी काम कर रहे हैं, अगर आप आज तक काम करता है और आपने कभी भी चोरी नहीं की, किसी चीज की लालच नहीं किया, उठाया नहीं, तो यही तो खूबी है आपकी कि आप वहां काम कर रहे हो। इसलिए तो आपको रखा हुआ है, और आप इस बात के बारे में शायद जानते ना हो, पर वो जानता है जिसने आपको आज तक रखा हुआ है। विश्वास कर रहे नहीं कर रहे? ये ईमानदारी ही आपको पूरा घर सौंप रही है, ये ईमानदारी आपके मालिक आपके प्रति दयालु कर रही है। ये ईमानदारी ही है ना हमें यीशु के साथ चलने में मदद करती है। ये विश्वास ही हमें आगे बढ़ाता है। इसलिए विश्वास करना बहुत जरूरी है सच्चे जीवित परमेश्वर पर। विश्वास करते हैं या नहीं करते? छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी जिंदगी के ना, ये कई बार ना मालिक देखता है। मैं अक्सर बोलता हूँ कि एक राज महल के अंदर एक राजा के सामने एक आदमी काफी सालों से काम कर रहा था। उसने एक दिन उसके अंदर एक खूबी देखी, उसने बोला यार चलो इसको हम इनाम देंगे और उसकी तारीफ करेंगे, उसका आदर मान सत्कार करेंगे, ऐसे बोलते हैं, इसका आदर करेंगे। कल भाई तैयार होके आना, ठीक है, कल तेरे बारे में कुछ करेंगे। वो बस बैठ गया जी अपनी पत्नी के सामने, और आपको पता है उसने बोला भाई मैं नींबू लगा दे और कोई भी चिट्टा विट्टा बाल नहीं होना चाहिए। एक दो चिट्टा बाल थे वो फाड़ दी पत्नी ने भी पूरी तैयारी कर दी, इनाम मिलेगा। राजा के सामने गया, सारी महफिल सजी है, सब कुछ हो रहा है, और जब राजा ने उसकी तरफ उसी बाल को देखा जो राजा जिसके कारण से इनाम देना था, खुश हुआ था कि इसके चिट्टे बाल आ गए, ये मिच्योर हो गया है, अब सियाना हो गया है, ये आदर के योग्य हो गया है। कहता ना पक्के बालों वालों के सामने उठ खड़े हो जाओ, लिखा नहीं लिखा वचन में, पक्के बाल वालों के सामने आपको क्या करना है? उठ खड़ा होना है, उसका आदर करना है। समझ में? अगर हम उसका आदर नहीं करें तो इसका मतलब भाई अब वचन भी नहीं मान रहे हैं। तो कहते कि इसके अंदर वो राजा वो चीज देकर उसके चारों तरफ घूम के उस सूत्र कभी इनाम देगा राजा, वो जो आया ना राजा मेरे को कभी इनाम देगा। राजा ने बोला आप जाओ। कहता आपने राजा जी इनाम के लिए बुलाया था, क्यों नहीं दे रहे? बोला कल जो बात तेरे अंदर मैंने देखी थी आज वो नहीं है, जो कल देखा था आज वो
कल एक चिट्टा बार था, आज नहीं है। सोचने वाली बात नहीं। हम कई बार इन बातों के कारण या अपनी उन बातों के कारण से परेशान रहते हैं, लेकिन शायद वही बात राजा को, आपकी भाई हो, वही बात शायद राजा को अच्छी लगी हो, जिसके कारण से आपका आदर हो रहा हो, नहीं? और उसी को हम अपनी जिंदगी से फाड़ के उखाड़ के फेंक देते हैं ना। प्रियो, मैं अक्सर आपको सिखाता रहूंगा कि आपके अंदर कुछ खूबियां हैं जिनको आपने ना खोदना नहीं है और फाड़ के फेंकना नहीं है, बनाए रखना अपनी जिंदगी में। हो सकता है हम उस कंगाल लाजर की तरह अब्राहम की गोद में हो, नहीं? और धनवान की तरह अधोलोक में हो, वो लोग जो कभी ध्यान ही नहीं करते। उसने कष्ट उठाया, समझ गए? आज वो आराम कर पा रहा है। उसने आराम पाया, आज वो कष्ट उठा रहे हैं। कौन? धनवान, सुख भोग विलास से रहने वाला, मलमल पहनने वाला। शायद आपके पास अच्छे कपड़े भी ना हो, पर याद रखना आपके प्रभु को सब पता है। पता ही नहीं पता? बताओ किसकी क्या हालत है, सब वो जानता है। उसे फिक्र है, उसे पता है, सब कुछ पता है उसे। आप यहां बैठे क्या सोच रहे हैं, उसे पता है। उसे कोई बात छुपी नहीं है। तो जिसे सब पता है, अगर आप उसी से छुपा रहे हैं, उसने चिट्टा बाल क्या परेशान कर रहा था? एक बार क्या दिक्कत थी उससे? पर ज्यादा एक्स्ट्रा समझदार, ओवर स्मार्ट बन गया था वो, पर ओवर स्मार्ट हो गया। जब हम ओवर स्मार्ट हो जाते हैं तो भाई फिर अपना ना कोई इनाम जो आपको मिलना है, उपहार चला जाता है जिंदगी से। और यीशु ने आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए उपहार तो रखे हैं। हम एक व्यक्ति को बचा रहे हैं ना, तो तालियां बज रही है। एक पापी हमारे द्वारा मन फिरा रहा है ना, तो स्वर्ग में आपका स्वागत हो रहा है। फरिश्ते तैयारी कर रहे हैं उस बात के लिए, लेकिन हम नहीं कर पाते। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा, भाई प्रभु का वचन लेकर जाओ, लोगों को बताओ और उनका उद्धार के लिए उन्हें लेकर आओ, ताकि वो बचे, परमेश्वर के प्रेम को जाने, जिसने अपने इकलौता पुत्र आपके और मेरे लिए, हम सब के लिए दिया है। उसके बारे में तभी तो जानेंगे, वरना नहीं जान पाएंगे भाई। इसलिए बताना है और उसके लिए खड़ा होना है। सिधाई और खराई आपको यही सुरक्षित रखेगी। ऐसा लिखा है क्या? सिधाई और खराई क्या करें? सुरक्षित रखे, मुझे सुरक्षित रखेगी या रखे। समझ? सिधाई और खराई, खराई और सिधाई क्या रखेगी? हाँ, ग्लोरिया सब्जियों को सुरक्षित रखने के लिए पता कितनी मेहनत करती है। बताओ कैसे? एक सब्जी है ना, उसको गर्म करेगी खूब, जब वो ताजी है या आई है या दोपहर हो गई, उसको उबाला दे देंगे। उबाला समझ रहे? उसको हाई टेम्परेचर पे, ताकि जो कीटाणु है ना, खराब होने वाले, करने वाले, वो खत्म हो जाए, ताकि वो अगले दिन भी चल सके। दूध अगले दिन चलाने के लिए उसे फिर से क्या करना पड़ता है? दूध कीमती है नहीं है, सब्जी कीमती है नहीं है, अगले दिन की जरूरत है या नहीं है? और आप कीमती है या नहीं है? अगर आपको टेम्परेचर पर ओवन में रख दिया जाए तो बोलो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा हमारे से। क्यों नहीं होगा? आपको सुरक्षित रखना है भाई। नहीं, बताओ ना, टेम्परेचर सहन करना पड़ेगा। वही है, आपको टेम्परेचर सहन करना होता है। समझ में? हमारे पड़ोस में एसी लगाया गया, किस्तों में लिए बेचारों ने, 4,000 किस्त है, 6,000 बिल है। टोटल कितने हो गए? 10,000। 10,000 रुपये भी ना भरेंगे तो बड़ा है ना, सोचने वाली बात नहीं है। तो कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल कीजिए अपनी जिंदगी में भी। खड़े हो जाएंगे और खराई और सिधाई की बात करें और प्रभु के सामने ना कहेंगे, परमेश्वर तू मुझे है ना कसौटी पे कस अपनी, ऐसे बोले ना,
खराई की कसौटी पे कस ले और वो कसेगा आपको।